Assalamu alaikum guys, welcome to my YT channel Literature with Emma. Hope you all will be fine. So today I'm here with a new poem, Because I Could Not Stop for Death, which is written by Emily Dickinson. It is basically a poem from an American literature. It is the most celebrated poem of Emily. It was written in 1863. It is 24-line poems which is divided into 6 quatrains. Its theme is death, immortality and eternity. This very poem is written by Emily Elizabeth Dickinson. She was an American poetess and little known during her life. She has since been regarded as one of the most important figures in American poetry. She wrote some 1775 poems. She was born on December 10, 1830 in Amherst, Massachusetts in United States and was died on May 15, 1886 in Amherst, Massachusetts in US. इस पोएम में डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, डेथ को एक जेंटलमैन माना गया है और वो पोइटिस के साथ एक जर्नी में राइड बन जाता है। ये लाइफ की जर्नी है जो कि कई फेजेस से गुजरती है और पोइटिस की ग्रेव यानी कब्र पे आकर ख़त्म हो जाती है। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन। द फर्स्ट लाइन इज़ बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मौत के लिए नहीं रुक पाई, मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया। ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, तो वो ही मेरे लिए रुक गए यानी मौत ही मुझे लेने आ गई। द कैरेज हैड बट जस्ट और सेल्स, यानी मैं उसके कैरेज यानी गाड़ी जिसको हॉर्स चलाए, बग्गी भी जिसे कहा जाता है, इसमें सिर्फ हम दोनों के लिए जगह थी। एंड इमोर्टेलिटी, और साथ ही अब्दियत के लिए। इमोर्टेलिटी मीन्स ना ख़त्म होने वाली। द नेक्स्ट स्टेंजा इज़ वी स्लोली ड्रोव, ही नेव नो हैस्ट, हम धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि मौत को कोई जल्दी नहीं थी। एंड आई हैड पुट अवे, और मैंने छोड़ दिया था, माई लेबर एंड माई लीजर टू, मेरा काम भी और मेरा आराम भी, फॉर हिज सिविलिटी, डेथ की सिविलाइज नेचर की वजह से, मतलब कि डेथ मुझे खुद लेने आया था। द नेक्स्ट स्टेंजा इज़ वी पास्ड द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रो एट रेसेस इन द रिंग, हम एक स्कूल के सामने से गुजरे जहाँ रेसेस में मतलब ब्रेक में बच्चे रिंग बनाकर खेल रहे थे। वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, और हम कुछ खेतों से गुजरे जहाँ ग्रेन्स उग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें घूर रहे हो। वी पास द सेटिंग सन, और हम सूरज के सामने से भी गुजरे जब वो डूब रहा था। द नेक्स्ट स्टेंजा इज़ और रादर ही पास्ट अस, या हो सकता है कि सूरज हमारे आगे से गुजरा हो। द ड्यूज ड्रीव स्क्वेरिंग एंड चिल, और जब सूरज ने ऐसा किया तो जो ओस बन रही थी वो ठंडी थी और यूँ हिल रही थी जैसे कांप रही हो। फॉर ओनली गोसमर माई गाउन, क्योंकि जो मैंने गाउन पहना था वो बहुत पतला था। माई टिबट ओनली ट्यूल, और जो मेरा तिब्बत था मतलब स्कार्फ था वो हल्का था यानी मुझे उन कपड़ों में ठंड लग रही थी। वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड, और हम एक घर के सामने रुके तो वो ऐसा लग रहा था जैसे अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, कि वो घर ज़मीन में थोड़ा दबा हुआ है, जैसे ज़मीन वहाँ पर सूज गई हो। द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल, और उस घर की छत ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, कॉर्निस मतलब सीलिंग, तो जो सीलिंग थी उस घर की वो ज़मीन में दबी हुई थी। द नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेंजा इज़ Since then 'tis centuries and yet feels shorter than the day, उस दिन के बाद कई सदियाँ बीत चुकी है मगर फिर भी ऐसा लगता है कि एक दिन से भी कम वक्त हुआ है। I first surmised the horses' heads were toward eternity, और उस दिन से मैंने ये जाना कि इन बग्गी के जो घोड़े हैं उनके सर इटर्निटी यानी अखलाकियात यानी हमेशगी की तरफ मुड़ी हुई है। Thanks guys for watching my video. Subscribe my channel and press the bell icon for more amazing contents.